फ्रेंड्स, आप जरा ये सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपको जिंदगी भर के लिए किसी का गुलाम बन के रहना पड़ जाए। सोचो, किसी का जीवन नर्क बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी ही बहादुर लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका जन्म एक गुलाम की तरह हुआ और जिसने न केवल खुद को बल्कि बहुत से लोगों को आज़ादी दिलाई। और इस कहानी को सुनने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि अगर इरादे पक्के हों तो इंसान अपने जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी का डट के मुकाबला कर सकता है और न केवल खुद को बल्कि अपने साथ साथ बाकियों के जीवन को भी अच्छा बना सकता है। तो चलिए इस कहानी में आपको इस बारे में और भी गहराई से बताते हैं कि कैसे एक महान लड़की जिसका नाम था हैरियट टबमन, जिसके ऊपर सन 2019 में हैरियट के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है, उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए यूएस आर्मी की कॉम्बैट असॉल्ट को लीड करने वाली पहली औरत बनने का सफर तय किया। यह कहानी है आरामिता रोज की, जिसका जन्म मार्च 1822 में डॉर्चेस्टर, मैरीलैंड, यूएस में हुआ और आज दुनिया इन्हें हैरियट टबमन के नाम से जानती है। 16वीं से लेकर 19वीं सदी तक स्लेव ट्रेड्स होते थे, यानी कि लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। इसे यूरो अमेरिकन स्लेव ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इस दौर में अफ्रीकन्स, जिन्हें हम ब्लैक्स या नीग्रो बोलते हैं, उन्हें अमेरिकन्स यानी कि व्हाइट्स का स्लेव बनाकर रखा जाता था और अमेरिकन्स उनके मास्टर्स होते थे। आरामिता का जन्म भी गुलामी में हुआ। उसकी माँ रिट एडवर्ड ब्रॉडस परिवार की गुलाम थी और उसके पिता बेन एक आजाद आदमी थे जो लकड़ी की मिल में काम करते थे। रिट और बेन के 9 बच्चे थे, जिनमें से एक थी आरामिता। आरामिता को सब मिंटी के नाम से बुलाते थे। अपनी माँ की तरह आरामिता और उसके भाई बहन भी गुलामी करते थे। उन्हें हर तरह के काम करने पड़ते थे और उन्हें कौड़ों से मारा जाता था। उन पे बहुत ही अत्याचार किया जाता था। ब्रॉडस परिवार का छोटा बेटा गिडियन मिंटी की उम्र का था। वह मिंटी को अपना पसंदीदार गुलाम कहता था। उसके पिता एडवर्ड ब्रॉडस उसे समझाते कि पसंदीदा गुलाम का होना ऐसा है जैसा कि पसंदीदार सुअर का होना। तुम उसके साथ खेल सकते हो, उसका नाम रख सकते हो, परंतु एक दिन या तो तुम्हें उसे बेचना होगा या फिर उसे काट कर खाना होगा। आरामिता जब 13 साल की हुई तो वह गिडियन के साथ खेलती हुई घर से बाहर की ओर भागने लगी। गिडियन के बड़े भाई ने मिंटी को भागते हुए देखा तो उसने शोर मचा दिया। एडवर्ड मिंटी पर भरोसा नहीं करता था। वह फटाफट भागा और टेबल पर पड़ी हुई भारी लोहे की रॉड उठा के उसने मिंटी के सिर में मार दी। सर पर लोहे की रॉड लगने के कारण वह 2 महीने तक बेहोश रही और इसी बीच उसकी बड़ी बहन को पैसों के लिए बेच दिया गया। सर पर चोट लगने और निशान रह जाने के कारण उसे नार्कोलेप्सी की बीमारी हो गई, जिसमें जागते हुए नींद के दौरे पड़ते हैं। नार्कोलेप्सी के कारण व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अचानक सो सकता है, परंतु आरामिता को नींद में विजन्स यानी कि सपने आते थे। उसे नींद में ऐसे सपने आते थे जिसमें वह खुद को आजादी की ओर भागता हुआ देखती थी और एक घोड़े को देखती थी जो अपने मालिक से आजाद होकर एक खुले खेत में तेजी से भाग रहा होता था। वह अपने विजन्स में अपनी बड़ी बहन को जबरदस्ती बेचने के लिए ले जाते हुए देखती। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि अपने सपनों में भगवान उससे बात कर रहे हैं और उसे आजादी के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, और इन्हीं विजन्स के कारण उसका भगवान में विश्वास बढ़ता चला गया। 25 वर्ष की आयु में उसने जॉन टबमन से शादी की, जो एक आजाद अफ्रीकन अमेरिकन था। उन दोनों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जॉन ने लॉयर से कागज तैयार करवाए जिनमें आरामिता से होने वाले बच्चों की आजादी का जिक्र था, परंतु एडवर्ड उस कागज को फाड़ देता है और कहता है कि उसके बच्चे भी मेरे ही गुलाम होंगे। फिर एक रात एडवर्ड ब्रॉडस की मौत हो जाती है। गिडियन पैसों के लिए आरामिता को बेचने का फैसला करता है। आरामिता को पहले ही यह विजन आ जाता है कि उसे बेचा जाने वाला है। वह भागती हुई अपने पति जॉन के पास जाती है और उसे बताती है कि वह यहाँ से भाग जाएगी। जॉन भी उसकी रक्षा के लिए उसके साथ भागने का फैसला करता है, परंतु वह जॉन के बिना ही भाग जाती है क्योंकि उसे यह डर होता है कि अगर वह पकड़े गए तो गोरे लोग उसके पति को भी अपना गुलाम बना लेंगे या फिर उसे जान से मार देंगे। वह भागती हुई अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता उसे चर्च के पादरी के पास जाने को कहते हैं। पादरी आरामिता को बोलते हैं कि अगर वह पकड़ी गई तो गोरे लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, इसलिए वह उसे सलाह देते हैं
कि उसे वापस घर लौट जाना चाहिए, परंतु आरामिता कहती है कि वह आजाद होना चाहती है। यह सुनने के बाद पादरी उसे बताते हैं कि डर तुम्हारा दुश्मन है और भगवान में विश्वास रखना। ध्रुव तारा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ध्रुव तारे का पीछा करना और अगर तुम्हें ध्रुव तारा ना दिखे तो नदी को फॉलो करना। पादरी उसे पूरा रास्ता समझाते हैं और थॉमस गैरेट नाम के लोहार के पास जाने के लिए कहते हैं। पादरी उसकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं और आरामिता वहां से रवाना हो जाती है। दूसरी ओर गिडियन उसे ढूंढता है और उसके पति जॉन की एक आंख भी निकाल देता है। गिडियन अपने आदमियों के साथ आरामिता का पीछा करता है और एक पुल पर वह आदमियों के साथ आरामिता को दोनों तरफ से घेर लेता है। गिडियन आरामिता को बहलाकर वापस ले जाने की कोशिश करता है, परंतु आरामिता कहती है कि या तो वह आजाद होगी या फिर मर जाएगी और इतना कहते ही वो पुल के नीचे तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा देती है। 100 मील का रास्ता पार करके अधमरी हालत में वह लोहार के पास पहुंचती है और वहां जाकर बेहोश हो जाती है और उसे फिर से आजादी का विजन आता है। लोहार उसे पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर छोड़ देता है और वहां से वो फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया एंटी स्लेवरी सोसाइटी में विलियम स्टिल के पास जाती है, जिसका पता उसे लोहार ने दिया होता है। विलियम स्टिल एंटी स्लेवरी सोसाइटी यानी कि एक ऐसी संस्था जो गुलामों की आजाद होने में मदद करती है, उसके मेंबर थे। इस सोसाइटी के कुछ मेंबर वह थे जो खुद कभी गुलाम थे और फिर आजाद हुए और कुछ बड़े दर्जे के लोग थे। यह लोग गुप्त रूप से काम करते थे और इस सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में कोई नहीं जानता था। विलियम आरामिता से उसकी गुलामी के बारे में सब पूछते हैं और उसे बताते हैं कि जो गुलाम आजाद होकर आते हैं वह अपना एक नया नाम रखते हैं। तो अपनी आजादी का परचम लहराते हुए आरामिता अपना नाम रखती है हैरियट टबमन। हैरियट उसकी माँ का पीछे का नाम होता है और टबमैन उसके पति का नाम से रखती है। इस तरह उसका नाम पड़ता है मिसेस हैरियट टबमन। विलियम हैरियट को एक हॉस्टल में ले जाता है। उसके बाद 1 साल तक हैरियट वहाँ काम करती है और रहती है। इस दौरान वह अपने परिवार और खास करके अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती है और खुद को अकेला महसूस करती है। उसके बाद उसे विजन आता है और उसे लगता है कि भगवान उसे जाकर अपने पति जॉन को अपने साथ लाने के लिए संदेश दे रहे हैं। विलियम उसे बताता है कि उसके लिए वापस मैरीलैंड जाना बहुत ही जोखिम भरा है, परंतु उसका निश्चय दृढ़ होता है और वह 1 साल की आज़ादी के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर फिर से मैरीलैंड जाती है। वहां जाकर वो सबसे पहले जॉन से मिलती है, परंतु जॉन उसे बताता है कि उसे हैरियट के वापस आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी तरह ही एक आज़ाद औरत से शादी कर ली है। हैरियट का दिल टूट जाता है। वह भगवान से शिकायत करती है कि वह इतनी दूर अपना दिल तोड़वाने के लिए क्यों आई। तभी उसे विजन आता है जिसमें वह कुछ लोगों के साथ भाग रही होती है। वह अपने पिता से मिलती है और वह उसे बताते हैं कि उसके 3 भाई छुपे हुए हैं क्योंकि पैसों के लिए उन्हें बेचा जाने वाला है। वह अपने 3 भाइयों और 2 औरतों को लेकर जाने का फैसला करती है। गिडियन अपने आदमियों को हर ओर फैला देता है। जो आज़ाद होने का एक रास्ता होता है वहाँ वह पहरा लगा देते हैं। हैरियट रास्ते में गिर जाती है और उसे विजन आता है कि पुल पर पहरा लगा है। वह भगवान पर भरोसा करके गहरी नदी में चलने लगती है। सबको लगता है कि वह मर जाएगी, पर वह नदी पार कर लेती है और उसके पीछे पीछे सब पार हो जाते हैं। वह 9 लोगों को आज़ाद करवाकर फिलाडेल्फिया ले आती है। विलियम उन्हें देखकर दंग रह जाता है। तब हैरियट उसे बताती है कि भगवान ने उसे रास्ता दिखाया है। विलियम उसे एंटी स्लेवरी सोसाइटी की मीटिंग में ले जाता है और हैरियट की बहादुरी को देखते हुए उसे रेल रोड का कंडक्टर बना दिया जाता है। इसके बाद हैरियट लगातार बहादुरी से बार बार अपनी जान जोखिम में डालते हुए बहुत से गुलामों को आज़ादी की ओर लेकर आती है। गोरे लोग यानी कि मास्टर्स की चिंता बढ़ती है क्योंकि उनके गुलामों की गिनती दिनों दिन कम होती जाती है। वह नहीं जानते कि गुलामों को आज़ाद करवाने वाली कोई औरत है, इसलिए वह उसका नाम मोसेस डाल देते हैं। मोसेस यानी कि कानून को तोड़ने वाला। वह जगह जगह इश्तिहार लगा देते हैं कि जो भी मोसेस को पकड़ के लाएगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी।
हैरियट की बहन ब्रॉडिस परिवार के घर में काम करती है और हैरियट विलियम से उसे आजाद कराने को कहती है, पर ब्रॉडिस परिवार के घर में जाना यानी कि गुलामी को न्योता देना। वह अपनी बहन को बचाने की खातिर वहां चली जाती है, पर उसकी बहन उसके साथ चलने से इनकार कर देती है क्योंकि ब्रॉडिस परिवार ने उसकी बहन के बच्चों को अपनी हिरासत में लिया होता है। वह उसे बताती है कि गोरी सरकार उसके खून की प्यासी है, वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए। गिडियन को पता चल जाता है कि मूसेस कोई और नहीं, उसके बचपन की मनपसंद गुलाम मिंटी ही है, और इतना सुनते ही गिडियन के सर पर खून सवार हो जाता है। गुलामों की गिनती दिनों दिन कम होती देख यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस 1850 में फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट पास करती है, जिसमें कानून के हिसाब से सब आजाद लोगों को फिर से गुलाम बनाने का आदेश होता है और गोरे लोग फिलाडेल्फिया में आकर एंटी स्लेवरी सोसाइटी पर हमला कर देते हैं। बहुत से आजाद लोगों को फिर से हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। गिडियन हैरियट पर गोली चलाता है, पर वह वहां से बच निकलती है और एंटी स्लेवरी सोसाइटी से सब लोग फिलाडेल्फिया से कनाडा चले जाते हैं। पहले मैरीलैंड और फिलाडेल्फिया में 100 मील का फासला होता था, परंतु अब वहां से फासला 100 मील से बढ़कर 500 मील हो जाता है और गुलामों को आजाद करवा पाना असंभव लगता है। हैरियट कनाडा में एक घर लेती है, पर उसे अकेला महसूस होता है। उसे खबर मिलती है कि ब्रॉडिस परिवार में उसकी बहन की हत्या कर दी है। यह सुनकर हैरियट को बहुत सदमा लगता है। उसी रात उसे विजन आती है और वह मैरीलैंड जाने के लिए तैयार हो जाती है। हैरियट के पिता शुरू से गुलामों की आजाद होने में मदद कर रहे होते हैं और गोरी सरकार को यह पता चल जाता है। हैरियट रात के समय बंदूक की नोक पर ब्रॉडिस के घर जाती है और अपनी बहन की बेटी को वहां से ले आती है और वह वहां से अपने माता पिता के साथ जाने के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे और बहुत लोग मिलते हैं जो उससे बेनती करते हैं कि वह उसे अपने साथ ले जाए। हैरियट पुल पर पहरा देते हुए 30 से ज्यादा गोरे लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाती है और उन सबको लेकर नदी के किनारे बैठ जाती है। वह अपनी माँ को गले से लगाती है और बताती है कि उसकी माँ ने जो आजादी का सपना बरसों से देखा है वह जल्द पूरा होने वाला है। हैरियट का साथी नाव लेकर आ जाता है, पर उसी समय गिडियन और उसका साथी उनकी तरफ आ जाते हैं। हैरियट अपने साथी को बाकियों को किश्ती में बिठाकर फटाफट वहां से जाने के लिए बोलती है। वह सब लोगों को किश्ती में भेज देती है और खुद वहीं रह जाती है। वह गिडियन के सामने आ जाती है और दूसरी ओर भागने लगती है। गिडियन अपने साथी को कहता है कि उसे हैरियट किसी भी हालत में जिंदा चाहिए क्योंकि वह उसे खुद सजा देगा। उसका साथी हैरियट पर गोली चलाता है। हैरियट भी उस पर गोली चलाती है और उसकी टोपी उड़कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। वह गुस्से में आ जाता है और हैरियट को मारने लगता है, पर उसी समय गिडियन उसके सिर में गोली मार देता है और कहता है कि हैरियट को सिर्फ वही मार सकता है। हैरियट गिडियन की ओर बंदूक तानकर खड़ी हो जाती है और उसकी बंदूक फेंकने को कहती है। वह अपनी बंदूक फेंक देता है और दूसरी बंदूक निकालने लगता है, पर हैरियट अपनी बंदूक के साथ उसका हाथ जख्मी कर देती है। वह गिडियन को घोड़े से उतरकर अपने घुटनों पर आने के लिए कहती है। गिडियन उसे कहता है कि वह हमेशा से उसकी गुलाम थी और उसी की रहेगी, पर हैरियट उसे कहती है कि वह कभी भी उसकी कुछ नहीं थी। गिडियन उसे कहता कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, वह पकड़ी जाएगी और बहुत ही बदतर मौत मरेगी। हैरियट कहती है कि तुमने मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की, पर तुम कामयाब ना हो पाए। तुम मेरे लोगों को खत्म करने की कोशिश करोगे, पर तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाओगे। भगवान ने मुझे भविष्य दिखाया है और मेरे लोग उस भविष्य में आजाद हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। हैरियट एक बार फिर बच निकलती है। इसके बाद वह यूएस आर्मी में कॉम्बैट असॉल्ट की पहली नारी लीडर बनती है और बहुत से बाकी गुलामों को आजाद करवाती है। उसका बाकी का जीवन वह अपने परिवार में रहकर खुशी से बिताती है और वर्ष 1913 में करीब 91 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी कभी ना डरने वाली हैरियट टबमैन की, जिसने गुलामी की दुनिया को जड़ों से निकालकर खत्म कर दिया। हैरियट की कहानी आज से बहुत वर्ष पुरानी है, पर उसकी और हम सब की कहानी में एक चीज कॉमन है और वो है गुलामी। आज हम सब भी गुलाम है। कोई अपनी सोच का गुलाम है, कोई अपनी बुरी आदतों का, कोई अपने और अपने पास वालों की नकारात्मक ऊर्जा का, कोई इस समाज की धक्यानुसी सोच का गुलाम है,
कोई अपने कंफर्ट जोन का गुलाम है जो उसे बाहर निकलकर कुछ करने और कुछ बनने से रोकता है। और दुनिया में आज 90% लोग हैं जो अपने विचारों के गुलाम हैं। आज हमारे देश में चिंता, परेशानी, दुख दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण हमारा गुलाम होना है। तो हमें भी आज जरूरत है कि हम इन गुलामी की जंजीरों में से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोग हमें अपने जीवन को बदलने के लिए एक उदाहरण की तरह याद रखें। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और आप हैरियट पर बन चुकी फिल्म भी देख सकते हैं। हमारे चैनल द नॉलेज स्टोर हाउस को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके पास आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।